आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो अलौकिक शक्तियों का सामना किसी पूजा पाठ से नहीं बल्कि विज्ञान से करता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने हमेशा डर को समझने की कोशिश की, ना कि उससे भागने की। सोचिए जरा, जो इंसान भूतों का शिकार करता हो, उसकी खुद की मौत एक रहस्य कैसे बन सकती है? और यही वो सवाल है जो गौरव तिवारी की जिंदगी और उनकी मौत को एक अनसुलझी पहेली बना देता है। मतलब जो इंसान दूसरों के डर के पीछे का सच ढूंढने में लगा था, उसकी अपनी कहानी का अंत इतना रहस्यमयी क्यों हुआ? और यहीं पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ गौरव तिवारी का मिशन था डर के लिए साइंटिफिक जवाब ढूंढना, और दूसरी तरफ उनकी अपनी मौत एक ऐसी डरावनी कहानी बन गई जिसका कोई जवाब ही नहीं मिला। तो चलिए कहानी के सबसे गहरे और अनसुलझे हिस्से से ही शुरू करते हैं, वो आखिरी रहस्य जो गौरव तिवारी अपने पीछे छोड़ गए। देखिए, गौरव तिवारी ने इंडिया पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना की थी। मकसद था मिथकों को तोड़ना, अंधविश्वास को खत्म करना। पर विडंबना देखिए कि जिस इंसान ने न जाने कितने रहस्यों से पर्दा उठाया, उसकी अपनी मौत आज तक एक रहस्य बनी हुई है। लेकिन इस रहस्य की तह तक पहुंचने के लिए हमें पहले उस इंसान को समझना होगा। आखिर गौरव तिवारी थे कौन? उनकी सोच क्या थी? ऐसा क्या था जिसने उन्हें अंधविश्वास के खिलाफ जाकर विज्ञान का रास्ता चुनने पर मजबूर किया? उनका काम करने का एक बहुत ही खास तरीका था। आप उसे तिवारी मेथड भी कह सकते हैं। इसका सिद्धांत बहुत सीधा और सरल था कि हर पैरानॉर्मल दावे को सच मानने से पहले उसे विज्ञान की कसौटी पर परखो, उसकी तर्क से जांच करो। वो सिर्फ विश्वास पर नहीं चलते थे, वो सबूत ढूंढते थे। और ये बात उनके अपने शब्दों में बिल्कुल साफ झलकती है। वो हमेशा कहते थे, हर पैरानॉर्मल घटना भूत नहीं होती। मतलब जो कुछ भी अजीब लगे, जरूरी नहीं कि उसके पीछे कोई भूत प्रेत हो। कई बार तो ये सिर्फ हमारा भ्रम होता है, हमारी एक मानसिक स्थिति। और यही उनकी सोच का आधार था। ये जिज्ञासा, ये सवाल पूछने की आदत उनके अंदर बचपन से ही थी। मतलब जिस उम्र में दूसरे बच्चे डर जाते थे, गौरव सवाल पूछते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जानते हैं, इसी सोच ने आगे चलकर 2008 में इंडिया पैरानॉर्मल सोसाइटी को जन्म दिया। और इस सोसाइटी का मकसद सिर्फ भूत प्रेत पकड़ना बिल्कुल नहीं था। उनका असली मिशन था अंधविश्वास को तोड़ना और डर की जगह लोगों में जागरूकता फैलाना। इसीलिए उनकी टीम भी कोई आम टीम नहीं थी। उसमें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, मतलब हर फील्ड के एक्सपर्ट्स थे, ताकि हर केस को वैज्ञानिक तरीके से जांचा जा सके। तो सवाल ये है कि उन्होंने अपनी इस वैज्ञानिक सोच को असल में इस्तेमाल कैसे किया? मतलब वो भारत के इन डरों की जांच करते कैसे थे? चलिए उनके तरीकों पर एक नजर डालते हैं। उनकी जांच का तरीका बहुत मेथोडिकल था। मतलब 3 स्टेप्स में होता था। सबसे पहले वो साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल करते थे, जैसे ईएमएफ मीटर, थर्मल कैमरा, इन सब से डेटा इकट्ठा करते थे। इसके बाद